नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, आज 14 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो गई है और आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और इस पूरे महीने हर तरफ हरियाली खिल उठती है और इस मास में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास की शुरुआत ही विषकुंभ और प्रीति जैसे शुभ योग के साथ हुई है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलेंगे, जहां पर शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और इसलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहाँ श्री नर और नारायण की तपस्थली है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो वहीं गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ है। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे घोषमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। और चलिए सीधे रुख करेंगे आगर मालवा से। संवाददाता रजनीश सेठी जुड़ गए। रजनीश, सावन मास की शुरुआत हो चुकी थी और आज सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपके साथ? जी, इस समय मैं आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर में हूँ। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों के तांता लगा हुआ है। बारिश काफी यहाँ पर तेज है, उसके बावजूद भक्तों का उत्साह यहाँ पर कम दिखाई नहीं दे रहा है। इस मंदिर के बारे में एक खास विशेषता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार एक अंग्रेज चंद्र मार्टिन ने कराया था और सावन मास में यहाँ पर भक्तों का काफी भीड़ लग जाती है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए काफी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ के पुजारी हमारे साथ में मौजूद है। इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, किस तरह से भगवान की आराधना की जानी चाहिए, हम उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर मेरखड़ा आगर मालवा, यहाँ एक प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ का यहाँ मंदिर है। यहाँ जो भी मनोकामना लेकर श्रद्धालु आते हैं उनकी बाबा बैजनाथ सहज ही सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ यह एक भारत में एक पहला मंदिर है जो अंग्रेज कर्नल मार्टिन द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। 1883 के लगभग इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। हमारे आगर मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों की छावनी थी और यहाँ अंग्रेज रहते थे। जब अंग्रेज की एक टुकड़ी कर्नल मार्टिन के नेतृत्व में काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में युद्ध लड़ने के लिए यहाँ से सेना गई। काफ़ी दिन तक युद्ध चलता रहा और वह बड़ा ही घबरा गया और शत्रु सेना ने उसे बड़ा घेर लिया। वह हर युद्ध की खबर का उनकी पत्नी को पत्र लिखकर यहाँ संदेश भेजता था।
काफ़ी दिनों से संदेश आना बंद हो गए। उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई और वह घबरा कर इधर उधर जाने लगी। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते सुबह बाबा बैजनाथ के दरबार में वहाँ पहुँची। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में रुद्र अभिषेक पाठ पुजारी पंडितों द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसे करने से क्या होता है। पुजारी और पंडितों ने बताया कि यह रुद्र अभिषेक है और इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरा पति का यदि मुझे चिट्ठियाँ आना मिल जाएगी या वो जीवित वापस आ जाएंगे तो मैं एक विशाल मंदिर का निर्माण कराऊंगी। जब बाबा बैजनाथ भोलेनाथ बेल पर बैठकर हाथ में त्रिशूल डमरू बड़ी बड़ी जटे उनके सामने दिखे और शत्रु सेना से उनकी रक्षा की, तो वो समझ गए कि यह निश्चित ही बाबा बैजनाथ का चमत्कार है और उन्होंने ही आकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखकर उनकी पत्नी को भेजा। तो उनकी पत्नी फिर बाबा बैजनाथ आई और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। फिर 1883 में यहाँ के जागीरदार, रियासत और हिंदू अधिकारियों की प्रेरणा से यह इस विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किस तरह से सावन में भगवान शिव को की आराधना की जानी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि यह चतुर्मास रहता है, इसमें धरती का प्रभार स्वयं शिव भगवान भोलेनाथ के सुपुर्द रहता है। तो उन्हीं की आराधना यहाँ भक्त करते हैं और पूजा पाठ बिलपत्र, पुष्प, धतूरा, अबीर, गुलाल आदि चीज़ों से भगवान को अर्पित किया जाता है। प्रसाद, मेवा, मिष्ठान और महिमन पाठ किया जाता है, रुद्र पाठ होता है और पंचात्मक पूजा स्नान होता है। इनके करने से बड़े ही महत्व है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत ही मान्य हो जाती है। तो इस तरह से सावन के सोमवार को और सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है और जी उसको प्रसन्न करने के लिए जी